नमस्कार। मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। आज मैं आपको गौ माता के विषय में कुछ बताना चाहता हूं, कुछ वार्तालाप कर रहा हूं। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे पास जो उपलब्ध वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेदांत हैं, और इनका मैं आपके सामने संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। वेद, उपनिषद, पुराण, वेदांत, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, मनु संहिता, चाणक्य नीति, विदुर नीति, राम नीति, इनका सबका गहन अध्ययन करने के बाद भी मुझे ये कहीं लिखा नहीं मिला कि गौओं को छुट्टा आवारा पशु समझकर शहरों की गलियों में, सड़कों पर कचरा खाने के लिए, झूठा कूटा खाने के लिए छोड़ दिया जाए। उन्हें कसाई ट्रक में भरकर बूचड़ खाने में ले जाएं, ये भी कहीं नहीं पढ़ा मैंने और न सुना। भगवान श्री राम से लेके भगवान श्री कृष्ण तक मुझे कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला जिसमें सड़कों पे गौ माता को छोड़ा जाए। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उनको देखो गौ सेवा करते हैं। कुछ लोग हैं मेनका जैसे, जिन्होंने कभी गौ सेवा तो करना क्या, अपने घर में कभी गाय रखी नहीं, वो भी दूसरों पे आक्षेप लगाते हैं। मुझे अपना याद है, जब मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, गांव में रहता था, हमारे घर में बहुत सारी गायें थीं और उन लोग को हम सुबह लेकर जंगल में चले जाते थे चराने के लिए। घर में वापस लाने के बाद उनको हम चारा खिलाते थे, हरा खिलाते थे, घर की रोटियां खिलाते थे और सब्जियां भी खिलाते थे, मगर उनका दूध और घी हम कभी नहीं बेचते थे। आज आप जो सड़कों पे देख रहे हैं, ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है और धर्म के ठेकेदार पता नहीं क्या क्या नई नई थीसिस हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार। ये गाय आप देख रहे हैं, ये गायें गली मोहल्लों में, लोगों घरों में बाग बगीचे का सत्यानाश करती हैं, पेड़ पौधों को, फूलों को नष्ट करती हैं, खा जाती हैं। ये सेक्टर 19 का प्लॉट नंबर B183D है और इस प्लॉट में आप गाय देखिए। ये गाय अभी पेपर खा के हटी है और दूसरी गाय मेरे सामने खड़ी है, इसे कान में टोकन लगा हुआ है और ये गायें इधर तक इन्होंने डेरा डाला हुआ है। और आसपास आप कार देख रहे हो, ये पूरा क्षेत्र पार्किंग के रूप में तब्दील हो गया है। यहाँ सामने कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। अभी 15 दिन पहले अथॉरिटी की गाड़ी आई थी और 3-4 सांडों को पकड़ के ले गई। यहाँ ये डेरा डाला हुआ है, इसने सीमेंट रोड़ी बदरपुर सप्लाई करने वाले ने, ये कूड़ेदान। और यहाँ एक हॉस्पिटल वाले की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और ये गायें
इनको देखिए, ये आदमी यहाँ कुछ खिला रहा है और ये सारी गायें वहाँ भागती हुई जा रही हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे इन गायों के लिए आते हैं। RWA ने जो चौकीदार लगाए हुए हैं वो इन गायों को रोकते नहीं हैं, कहते हैं लोग झगड़ा करते हैं। गेट नंबर 1 के बाहर चेन इतनी ज़्यादा खुली छोड़ी हुई है कि वहाँ से गाय अंदर आती हैं, बछड़े अंदर आते हैं और यहाँ जितनी लोगों घरों में फूल पौधे लगे हुए उनको खा जाते हैं। अथॉरिटी वन महोत्सव मनाती है और उसके बाद वो पेड़ पौधे 1 महीने में गाय बछड़े खा जाते हैं। ये सामुदायिक केंद्र है, मैरीगोल्ड स्कूल, ये RD की डिस्पेंसरी है। ये प्लॉट धर्म विद्या सोसाइटी ऑफ एजुकेशन के नाम अलॉट किया गया था, जिसको मैं संचालित करता था। उसके बाद हेरा फेरी करके अथॉरिटी के अफसरों ने ये प्लॉट राजा राम को दे दिया, रामराज को, जो सेक्टर 27 में स्कूल चलाता है और RK-पुरम सेक्टर 7 में स्कूल चलाता है। पहले वो RK-पुरम सेक्टर 5 में पटरी के ऊपर चाय बना के बेचा करता था और उसके बाद ये स्कूल आज तक चल नहीं पाया। उसके बाद जब मैं अथॉरिटी यहाँ RWA का प्रेसिडेंट था तो मेरे प्रयासों से इस क्षेत्र को, पूरे प्लॉट को तब्दील कर दिया गया चिल्ड्रन पार्क में। उसका ऑर्डर RWA पास आया था, जिसको OP खन्ना नाम का सेक्रेटरी जो था वो चुरा के घर ले गया अपने। मेरा मतलब कहने का वो भी अफसरों से मिला हुआ था। और ये जो गाय हैं ये हमारे लिए परेशानी कारण है और यहाँ जो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आके इनको चारा खिलाते हैं और ये पूरे दिन हुड़दंग मचाती हैं। गेट नंबर 3 के सामने काफ़ी साल हो गए इस सड़क के ऊपर एक सांड ने एक लड़के को मार दिया था, 24 साल का लड़का था। और मेरे घर के सामने जो गली है इसमें एक औरत के ऊपर सांड ने हमला कर दिया था, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। ना तो अथॉरिटी के अफसर इस पर ध्यान देते हैं और RWA वाले कहते हैं हम असमर्थ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोग हमारी जान को आते हैं। जान को कौन आते हैं? पूरी आबादी का 1/3 भी RWA का सदस्य नहीं है, फिर इन लोगों की सुनी क्यों जाती है? ये है सांड, कुत्ते, और ये कूड़ा जो झुग्गी वालों ने डाला है। ये पुल का निर्माण चल रहा है आपके सामने, ब्यूटिफिकेशन। दिस इज द टाइप ऑफ ब्यूटिफिकेशन Noida authorities are giving us. Look at the bridge, useless. And this is the toilet. And the sewer water is flowing into the drain.